एक ऐसी अद्भुत इतिहास जिसे लीब्रांडो इतिहासकारों ने हमेशा छिपाया और नारी सशक्तिकरण का दोगला इतिहास हम लोगों को रटाया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में संध्या नाम की एक तेजस्वी और विदुषी कन्या रहती थी। उसका मन बचपन से ही ज्ञान अर्जित करने और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने में लगा रहता था। उसके पिता, जो स्वयं एक विद्वान थे, ने उसे शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज के उस समय के रीति रिवाजों के विपरीत संध्या ने न केवल वेद पुराण और उपनिषदों का अध्ययन किया, बल्कि तर्क शास्त्र और खगोल शास्त्र में भी महारत हासिल की। संध्या का ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसकी ख्याति राजा के दरबार तक पहुंची। राजा ने उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को आमंत्रित किया गया। सभा के मध्य में संध्या को बुलाया गया। एक वरिष्ठ पंडित ने उससे पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है जब वह निराकार और अनंत है? संध्या मुस्कुराई और उत्तर दिया, ईश्वर को केवल भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। निराकार ईश्वर को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि वह हर जीव के भीतर ही स्थित है। पंडित ने दूसरा प्रश्न किया, क्या कर्म के बिना मोक्ष संभव है? संध्या ने शांत स्वरों में कहा, कर्म के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। सभा में मौजूद सभी लोग उसकी तर्क शक्ति और शास्त्र ज्ञान से प्रभावित हुए। एक और विद्वान ने चुनौती देते हुए कहा, यदि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, तो संसार में दुख और अन्याय क्यों है? संध्या ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। सुख और दुख हमारे कर्मों के परिणाम हैं। ईश्वर हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उनके परिणाम हमारे ही हाथों में होते हैं। अन्याय मानव की कमजोरी है, ईश्वर का नहीं। इस उत्तर ने सभी को आश्वस्त कर दिया। राजा ने विदुषी संध्या को सम्मानित करते हुए कहा, तुम न केवल इस राज्य की बल्कि समस्त समाज की प्रेरणा हो। तुम्हारा ज्ञान और साहस सभी के लिए आदर्श है। संध्या ने विनम्रता से कहा, ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि इसे दूसरों की भलाई और समाज के उत्थान के लिए उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार विदुषी संध्या की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। उसने अपने ज्ञान और तर्क के माध्यम से न केवल महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले, बल्कि समाज को यह सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान किसी एक जाति, लिंग या वर्ग तक सीमित नहीं है। लीब्रांडुओं को जलाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए